हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था, अगर लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी मिलता है तो आप जो मंडे का कल का जो लो है वो आप स्टॉप लॉस रख के एक बार के लिए बाई कर सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट नहीं रखने, क्योंकि 100-150 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 रेशियो ही आपको ज़्यादातर रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या था कि एक वाइल्ड मूवमेंट दिया था, इसके बाद कंसोलिडेट होना एक स्वाभाविक रूप से है। अगर हाई ज़्यादा एक क्या रहता है कि प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो ही बैक टू बैक 2-3 कैंडल हम लोगों को रेड देखने को मिलती है। अदरवाइज एक बड़ी कैंडल के बाद अंदर या बाहर आसपास कंसोलिडेट करता रहता है मार्केट। बहुत ज़्यादा हम लोगों को वाइल्ड मूवमेंट उस केस में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करता है मार्केट। अगर हाई ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे कि मैं कल भी बात किया था कि जो वायरस का एक रीज़न है, मार्केट को सिर्फ एक रीज़न चाहिए। अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग रहते तो मार्केट पुल बैक होता ऊपर के लेवल से, लेकिन इतनी शार्प करेक्शन नहीं होती। ठीक है, मार्केट में तो मेरे हिसाब से क्या हुआ है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक था। हम लोगों को सिर्फ दिखा कि हाँ कि मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने अपने वीडियो में बात किया था जब तक 53,000 के अबव हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिलेगी डेली, वीकली, मंथली पर, हम लोग अपना व्यू चेंज करने वाले नहीं है, क्योंकि हर लेवल पर हम लोगों को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो मार्केट ने सेम किया, वहाँ से काफ़ी अच्छा सेल ऑफ हुआ। आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप था ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस मार्केट अच्छा क्लोज हुआ वहाँ पे। तो एक हम लोगों को उम्मीद थी कि हमारा भी गैप अप होगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं गैप अप होगा। तो एस एक्सपेक्ट हम लोगों ने मॉर्निंग में किया था कि भाई गैप अप ही होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल होगा, तो शायद हम लोगों को ट्रेड करने का मौका ना मिले, या तो फिर ऊपरी लेवल पे एक अच्छा रन अप हो, फिर वापस से हम लोगों को एक सेल ऑफ दिखे, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं मार्केट में। तो आज एक्चुअली हुआ कि मार्केट में एक अच्छा ठीक है, यहाँ से हम लोगों को कुछ 100-150 पॉइंट का गैप अप मिला, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी हम लोगों को दिखी, फिर वापस से एक सेल ऑफ आ गया मार्केट में। इतना नहीं, लेकिन ये चलता रहता है, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट में हम लोग उसी रेंज में फंसे हो जहाँ पे वाइल्ड मूवमेंट नॉर्मल ही रहने वाली है इस केस में। अभी मेरे हिसाब से अगर कल कल मैं बात करूँ तो बाइक के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वेट कीजिए, 49,900 के आसपास चांस लीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए 49,720 के आसपास। यहाँ पे आप लोग चांस ले सकते हैं। ये वेट कीजिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे अगर बाई करना है तो यहाँ पे हर एक सपोर्ट पे आप चांस ले सकते हैं। वो ट्रू होगा, आपके फेवर में होगा या नहीं होगा वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चांस लेना है तो मेरे हिसाब से सपोर्ट पे चांस लेना बनता है यहाँ पे। तो 49,800 या इसके आसपास ट्राई कीजिए बाई करने के लिए। छोटा सा 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। निफ्टी बैंक में आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 50,400। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा रिस्क रहने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है 50,400 के अबव खुलता है मार्केट, तो मेरे हिसाब से फिर भी यहाँ पे 52,280 के आसपास एक चांस ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है आज का क्लोजिंग, और फिर आप लोगों को जाना है 50,800 के आसपास के टारगेट। 700 पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर हो सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर भी यहाँ पे अगर लेवल मिलता है 2 बजे से पहले तो आप लोग जा सकते हैं। गैप डाउन में आप लोगों को 12 बजे पहले ये लेवल मिलने चाहिए, ताकि 11 बजे या 10:30 बजे पहले ये लेवल मिल जाने चाहिए। बाद में अगर ये रिट्रेस होता है तो हम लोगों को एक अच्छी खासी पॉइंट यहाँ पे 50,800 के आसपास मिल सकते हैं। अभी सेलर के लिए मैं मेरे हिसाब से एक बार 49,800 को ब्रेक होने दीजिए। 49,730 ये अगर ये ब्रेक होता है तो मान के चलिए कि हमारी दूसरी रेंज नीचे खुली हुई है 49,200। यहाँ पे आप लोगों के 50-60 पॉइंट ही देने हैं। मान लीजिए गैप अप होता है और मार्केट 40,800 के आसपास रैली करता है, तो यहाँ पे भी आपका एक फेयर चांस बनता है, लेकिन 2 बजे से पहले ही होना चाहिए। 51,000 के आसपास 150-200 पॉइंट दे दीजिए, और फर्स्ट टारगेट 50,400। ये 2:30 या 2 बजे से पहले ये सिनारियो बोल रहा हूँ कि अगर कैप अप खोलता है फिर ये यहाँ पे जाता है तो ही आपके पास एक कंडीशन है। अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे भी आप शॉर्ट मत कीजिए, ट्रैप हो सकते हैं। अप डाउन वाइल्ड स्विंग आती रहेंगे तो यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग वेट कीजिए। 49,730 अगर ब्रेक होता है तो 49,200 49,000 के हम लोगों को लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, और मेरे हिसाब से
अभी शायद मार्केट एक वाइल्ड मूवमेंट में वापस से चला जाएंगे कि अप डाउन्स होते रहेंगे और बाद में सिंगल साइड के लिए वो मार्केट चला जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट क्या बिहेवियर करता है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट है 49,800 से 49,730 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और दूसरा 49,300 से 49,000 पे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ले सकता है। अगर अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 50,800 से 51,000 बिग हर्डल है, ये मेरे हिसाब से बिग हर्डल। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग वापस से जो प्रीवियस हमारी ये टेरिटरी थी वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो फिर हम लोगों को वापस से एक शायद मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फिर हम लोगों को 52,200 तक हम लोगों को लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन इसको ब्रीच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तभी मार्केट ये मूवमेंट देखने को मिल सकती है। या तो फिर यहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, फिर यहाँ पे या तो फिर अपसाइड हम लोगों को एक वाइल्ड स्विंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।